Hello students, today we will start our unit number 3rd, that is DC motors. See, यूनिट 2 जो था हमारा वो जनरेटर्स था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और हम बनाएंगे बट अब हमारी रिवीजन वाली क्लासेस में। लेकिन मैंने जितने न्यूमेरिकल आपको कराए वो आपको बिल्कुल कर लेना है। सो टुडे वी विल स्टार्ट डीसी मोटर्स। सो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि डीसी जो है वो मोटर्स इस्तेमाल कहाँ होंगी। हमारे घर में तो एसी होता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके जितने भी या लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, ठीक है, बहुत ही जगहों पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जहाँ पर रोटेशनल या ऐसे मूवमेंट वाले कुछ भाग होते हैं, वहाँ पर आपको डीसी का एप्लीकेशन दिखेगा। आप लोगों ने अगर पुराने कोई बच्चे देखे होंगे, एक कैसेट आती थी जिस पर 2 रील लगी होती थी। यहाँ पर एक हेड होता था और ये रील इस पर लपेटी गई होती थी। इस कैसेट को जब प्ले करते थे तो प्ले करने के लिए जो प्लेयर्स वहाँ लगा होता था, जिसको हम डेक आम भाषा में बोलते थे, स्टीरियो प्लेयर, वहाँ पर जो मोटर लगी होती थी वो थी हमारी डीसी मोटर्स। इस कैसेट को यहाँ पर लगाया जाता था इसमें, और यहाँ से ऑन किया जाता था। तो ये मोटर जो है वो इसको घुमाने का, इसको रिवर्स, इसको फॉरवर्ड कराने का काम करती थी। तो कुछ एप्लीकेशंस एंड देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइव्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में डीसी मोटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिशिएंसी एंड ऑल। तो एप्लीकेशंस आर मोर, बट डीसी मोटर्स का इस्तेमाल आपको बहुत जगह मिलेगा। टॉयज़, यस ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ वगैरह में आप देखेंगे, बच्चों के खिलौनों में, और ऐसी जगह जहाँ डीसी सप्लाई अवेलेबल है, डीसी सप्लाई कैन बी यूज्ड, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो अब देखते हैं कि डीसी मोटर्स क्या है। तो मोटर्स एज बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा और मैकेनिकल आउटपुट ये हमको देने वाला है। इस बीच में जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा वही कन्वर्जन होता है हमारा मोटर्स में, और इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई ये लेगा, इसीलिए इसका नाम डीसी मोटर्स है। जो एसी सप्लाई लेगा वो एसी मोटर्स है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मोटर्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे किसके लिए, फॉर आवर डीसी एप्लीकेशंस। नाउ डीसी मोटर की यदि हम संरचना देखें, कंस्ट्रक्शन अगर मैं पूछूं या बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज सेम एज डीसी जनरेटर्स। हमारा जो डीसी जनरेटर्स है उसके साथ में ही संरचनात्मक रूप से दोनों ही एक जैसे हैं, बस इनपुट आउटपुट डिफरेंट है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंस है, बट ऑपरेशनल डिफरेंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे चलेंगे इसकी वर्किंग पर। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहला होता है कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है उसकी वर्किंग। अगर आप ये 2 क्लियर हैं तो बाकी चीज़ों को आप वहाँ से रिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं। देन वर्किंग, हमारे पास ये शाफ्ट था, मान लीजिए ये कम्यूटेटर, ये उसके ऊपर आर्मेचर, और ये पूरा स्टेटर जिस पर लगे हैं हमारे क्या, पोल्स एंड, और इन पोल्स में क्या लगा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। क्लियर, प्लस एंड माइनस डीसी। नाउ यही पोल्स क्या करेंगे, फील्ड बनाएंगे,
आर्मेचर में यहाँ पर जो कम्यूटेटर है, यहाँ पर होगी ब्रशेस इस कम्यूटेटर्स पे, ये सेगमेंट मैं इसका बना देता हूँ। और इन ब्रशेस में क्या होंगी, सप्लाई दिया जाएगा प्लस एंड माइनस डीसी। अब डिपेंड करेगा कि फील्ड और आर्मेचर को कैसी सप्लाई देंगे, उस हिसाब से मशीन बनेगी, बट बेसिक इस दोनों को सप्लाई यहाँ देना जरूरी है। डीसी यहाँ पर जो दिए हमने, यहाँ पर ये बनाएगा फील्ड, यहाँ पर का जो डीसी है वो क्या करेगा, इन आर्मेचर कंडक्टर्स पर करंट का फ्लो कराना चालू कर देगा। नाउ हम डीसी यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, बट हमको पता है कि आर्मेचर कैन ओनली बी कंटेन एसी करंट। तो ये जो ब्रश और ये कम्यूटेटर है, हमने पढ़ा था इसे जनरेटर्स में, ये वहाँ पर क्या काम किए थे, वहाँ एसी टू डीसी कन्वर्जन कराए थे। बट यहाँ पर क्या करेंगे, ये डीसी टू एसी कन्वर्जन का काम करेंगे, मतलब ये इन्वर्जन का काम करेंगे। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्टर्स जो आप घरों में यूज़ करते हैं, वहाँ बैटरी लगी होती है जिसमें डीसी सप्लाई होती है, वो एसी सप्लाई आपको देता है, दैट इज़ इन्वर्टर, और उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। ये है कन्वर्जन, एसी टू डीसी जो कन्वर्टर करता है, या जिसको आप रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्मेचर में सप्लाई आ गई। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू बी आई एल एंड सम थीटा इज ऑल्सो देयर, बट उसको आप 1 मान लीजिए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू एल, ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी मोटर जो है वो क्या करेगी, काम करेगी। कैसे, एक चालक है, मान लीजिए कंडक्टर है, क्लियर, वो कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ से इट इज़ ए फील्ड। ये हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, हियर परमानेंट मैग्नेट भी मान सकते हैं। तो नॉर्थ और साउथ में जो फील्ड बनाई गई, उसके बीच में एक कंडक्टर को रखा गया है। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, देखिए इस कंडक्टर के पास फील्ड है, मतलब B इज प्रेजेंट, देन करंट है I इज प्रेजेंट, एंड कंडक्टर इज हैविंग इट्स लेंथ, सपोज दैट इज स्मॉल l और कैपिटल L, तो L इज ऑल्सो देयर। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो B इंटू आई इंटू एल दैट इज इक्वल टू द फोर्स, और ये जो फोर्स होगा ये कंडक्टर पर लगेगा, और इस कंडक्टर को किसी दिशा पर वो क्या करेगा, बल लगाएगा, और घूमने के लिए बोलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये ले करके आएगा। ऐसे ही मान लीजिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं हमारे पास जो कि आर्मेचर में होते हैं, और सारे कंडक्टर्स में क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो सारे कंडक्टर्स क्या करेंगे, एक दिशा पर बल लगा करके, इस बल के कारण क्या हो जाएंगे, एक घूर्णी गति, क्योंकि ये सर्कुलर होता है आर्मेचर, एक घूर्णी गति चालू कर देंगे, रोटेटिंग मोशन में आ जाएंगे। और इसका जो डायरेक्शन है, अब भाई आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये घूमना तो स्टार्ट हो गया, बट किस दिशा पर घूमेंगे। तो दिशा की जो जानकारी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी किसके लिए, तो फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था, बाएं हाथ का सिद्धांत हमने पढ़ा था। ये है लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर ये 4 फिंगर है, क्लियर, और ये जो हमारा है ये थंब को दिखाता है, और ये जो है हमारा बाकी के फिंगर्स को दिखाता है। तो 4 फिंगर इज B, इट इज द करंट, एंड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंडक्टर्स का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस भी दिशा में मोटर घूमेगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के रूल्स के हिसाब से चला लेंगे। वहाँ से हम डिटरमाइन कर लेंगे कि पर्टिकुलर कंडक्टर में इस दिशा पर बल लग रहा है, फील्ड का लाइन है, इस दिशा पर करंट है, तो उस पर बल किस दिशा पर लगेगा। क्लियर, ये सारा जो हमारा डाटा हमने अभी पढ़ा, इसे कंबाइन करते हुए हम इसकी वर्किंग लिखें कि यदि किसी, हिंदी में मैं पहले बोलता हूँ फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा, कि यदि किसी चालक में
धारा प्रवाहित हो रही है और वह किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगेगा और इस बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंग्लिश में, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then it will experience a force and the direction of the force can be given by the Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत से इसका क्या निकाल सकते हैं, हम दिशा निकाल सकते हैं, जो कि थंब दिखाता था, आपको याद होगा। क्लियर है, जो अपवर्ड 3 ऐसे दिशाएं थी। तो ये सिंपल सा वर्किंग हमारे डीसी मोटर्स का होगा। जब एक आर्मेचर में सप्लाई और फील्ड में सप्लाई दिया गया, फील्ड बनाया गया नॉर्थ एंड साउथ, सपोज यहाँ कंडक्टर्स में करंट आ गया, तो ये इसको एक दिशा पर घुमाएगा। किस दिशा कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड रूल बताएगा, बट घूमना मोटर चालू कर देगी और इस पर जो शाफ्ट बिठाया गया था, ये शाफ्ट क्या करेगा, फिर लोड को चलाने लगेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन था, ये हो चुका है और हमारी डीसी मोटर्स स्टार्ट हो चुकी है। अब डीसी मोटर्स में केवल आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है, F इज इक्वल्स टू BIL एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बट मोटर्स को पढ़ने से पहले मैं आप चाहूँगा कि आप सभी डीसी जनरेटर्स को ज़रूर देखें, एक बार पढ़ें, उनके टाइप्स को देखें। फिर हम अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम डीसी जनरेटर्स के टाइप्स को डील करेंगे, तो उससे आपको वहाँ रिलेट करने में बहुत आसान होने वाला है। प्लस आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़ के आएंगे, दैट इज लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट का फोर्स, इस पे थोड़ा स्टडी करके आइए और हम अगली क्लास में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और डीसी जनरेटर्स पढ़ के आइए, तो हम डीसी मोटर्स के टाइप्स को डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स एंड समथिंग दिस रिलेटेड टू लॉरेंट फोर्स। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हमेशा मुस्कुराते रहिए और बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।